Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि सेकंड चैप्टर है ऑफ द बुक बिहीव। तो सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी लेडी के बारे में जो कि सुन नहीं सकती थी फिर भी काफ़ी अच्छी सिंगर थी, ठीक है। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में। तो अब हम पार्ट 1 की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एवेलिन ग्लेनी के बारे में। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, यही है एवेलिन ग्लेनी। ये सुन नहीं सकती थी फिर भी काफ़ी अच्छी सिंगर थी। अब इनको हियरिंग लॉस बाय बर्थ नहीं था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। जब वो 8 साल की हुई तो उनकी मदर ने ये नोटिस किया कि जब भी वो उसे बुलाती थी उसका नाम पुकार के एवेलिन, तो फिर वो हिलती तक नहीं थी, ऐसा कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी, यानी उनका कोई रिएक्शन नहीं था। तब उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि वो सुन नहीं सकती है। फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है तो सब लोग काफ़ी शॉक रह गए। उन्होंने उसे मोटिवेट नहीं किया, उल्टा काफ़ी उसे डीमोटिवेट करने लगे कि तुम कैसे सिंगर बनोगी, तुम तो सुन भी नहीं सकती। ये तो उनकी डिटर्मिनेशन थी और हार्ड वर्क थी जिसकी वजह से वो सिंगर बनी। सबसे पहले वो यूनाइटेड किंगडम गई थी, तो वो ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी, और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाएंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और साथ ही साथ अकेडमी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, यानी वो एक हिस्टोरिक पर्सन तब तक बन चुकी थी। आगे देखते हैं। She gradually left orchestral work and started giving solo performance। फिर उन्होंने ये ऑर्केस्ट्रल वर्क छोड़ दिया और अकेले परफॉर्म करने लगी। At the end of her 3 years course, she had received most of the top awards। यानी 3 साल के कोर्स के ख़त्म होते होते उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स हासिल कर लिए थे। She explains that music flows through every part of her body। It tingles in the skin, her cheekbones and even in her हेयर। जब भी उनसे पूछते हैं कि आप सुन नहीं सकती फिर भी आप कैसे म्यूज़िक को फील करती हैं, तो फिर वो कहती हैं कि म्यूज़िक जो है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में फ़्लो करता है, ये मेरे स्किन में फ़्लो करता है, मेरे चीक बोन्स में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। यानी आप सोच सकते हैं उनकी कितनी अच्छी डिटर्मिनेशन थी। और जब भी वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो फील करती है कि साउंड उनके फिंगर टिप्स के अंदर से उनके अंदर जा रही है। और जब वो ड्रम बजाती हैं तब भी उन्हें लगता है कि साउंड उनके बॉडी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब भी वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तब वो हमेशा अपने शूज़ उतार देती हैं, इसीलिए ताकि जो साउंड की वाइब्रेशन है वो उनके पैरों से पास कर जाए और वो साउंड को फील कर सके। Evelyn is a perfect example that disability cannot stop a person to achieve if she is determined and work hard towards it। एवलिन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर हम डिसेबल हैं किसी भी रूप में तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता जो हम चाहते हैं वो अचीव करने के लिए। बस हमारे पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स कमाए। She had given enormous pleasure to millions। और बहुत सारे अवार्ड्स कमाने के साथ साथ उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को बहुत सारी खुशियाँ भी दी है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि एवलिन ग्लेनी नाम की एक लेडी थी जिनको बाई बर्थ सुनने में प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से वो डीफ हो गई थी जिसकी वजह से वो साउंड को नहीं सुन सकती थी। फिर भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाऊंगी। लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने उसे डीमोटिवेट कर दिया कि तुम कैसे सुनोगी, बट फिर भी उन्होंने अपने अंदर की डिटर्मिनेशन को जगाया और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, और इसी वजह से वो आज इस मुकाम पे हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को खुशियाँ दी है और साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई।
A musical instrument called pungi was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill unpleasant sound. यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। उसकी साउंड बहुत ही श्रिल थी, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसी वजह से एम्परर औरंगजेब ने उसे क्या करवा दिया, बैन करवा दिया। और फिर एक बार्बर था जो कि म्यूजिशियंस के फैमिली में था, फिर भी वो बार्बर था, उसी ने इसमें थोड़े से चेंजेस लाए किसमें, पुंगी में, और उसे शहनाई बना दिया। ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ द किंग, यानी इसने राजा के चैम्बर में उसे बजाया। उसकी साउंड बहुत अच्छी थी और राजा ने भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया, यानी बहुत उसकी तारीफ की। अब देखते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। तो शहनाई में दो वर्ड्स हैं, एक है शाह और दूसरा है नाई। अब इसे बनाया एक नाई यानी कि बार्बर ने था, इसी वजह से इसके नाम में पड़ा नाई। और शह इसीलिए क्योंकि ये शाह चैम्बर यानी राजा के चैम्बर में बनाई गई, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया शहनाई। In the beginning, it was played in the temples before the image of gods and goddesses. यानी शुरू में ये जो शहनाई है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता था, सिर्फ ये देवी देवताओं के सामने बजाया जाता था और किसी स्पेशल ओकेज़न में, पर बाद में ये बहुत पॉपुलर हो गया। अब आती है बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बनारस घराना से बिलोंग करते थे। उनका जन्म हुआ था 1916 में, वो भी दुमड़ाव में जो कि बिहार में है। एज अ 5-year-old बॉय ही वुड प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। ही यूज टू विजिट बिहार जी टेम्पल एंड सिंग भोजपुरी चैता देयर। यानी जब वो 5 साल के थे तो फिर वो गिल्ली डंडा खेलते थे पॉन्ड के पास। वो टेम्पल में यानी बिहार जी टेम्पल बार बार जाया करते थे और वहाँ पे वो एक चीज़ गाया करते थे और वो था भोजपुरी चैता। भोजपुरी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिहार। ही वुड अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम अ लोकल महाराजा एज अ प्राइज। और अब ये गाते थे भोजपुरी चैता मंदिर में जाके, और जब भी राजा इनके सुनते थे तो राजा इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए इन्हें प्राइज़ में देते थे एक बड़ा सा लड्डू। एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस। 6 साल की उम्र में वो बनारस शिफ्ट हो गए। हिज अंकल अली बख्श इंट्रोड्यूस्ड हिम टू नॉन्सेस ऑफ प्लेइंग शहनाई। उनके अंकल थे अली बख्श, उन्होंने ही उसे शहनाई बजाना सिखाया। ही वॉज डीपली डिवोटेड टू म्यूज़िक। वो म्यूज़िक से पूरी तरह से डिवोट हो गए थे, यानी अपने आप को म्यूज़िक के लिए ही समर्पित कर दिया था। ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। यानी वो ज़्यादातर समय जो था वो गंगा किनारे प्रैक्टिस करने में ही बिताते थे। The themes of his music are deeply affected by the flowing water of the गंगा। यानी उनका जो म्यूज़िक का थीम था वो गंगा के बहते हुए पानी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था। यानी वो अपने ट्यूनिंग के लिए, सॉन्ग के लिए जो भी थीम्स चूज़ करते थे वो फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा से डीपली अफेक्टेड था, यानी उनका गंगा के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोशन था। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड एट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। AIR का नाम आप सबने सुना है, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। तो उनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था, कहाँ पे, ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जो कि इलाहाबाद में है। और उन्हें ये प्राइज़ कब मिला था, 1930 में। इन 1937 ही बैग्ड 3 मेडल्स एट अ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। यानी 1937 में उन्हें 3 मेडल्स मिले थे म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोलकाता में। He was invited by Pandit Nehru to play the Shehnai from the ramparts of Delhi's Red Fort in 1947। यानी 1947 वो साल जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उस साल उन्हें इनवाइट किया गया था रेड फोर्ट पे, किस लिए, शहनाई बजाने के लिए, बाई पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन थे, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जो पंडित नेहरू थे उन्होंने ही बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया था लाल किले पे 1947 में शहनाई बजाने के लिए।
ही वॉन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स एज वेल, उनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। ही लव बनारस एंड दुमड़ाव, बनारस में अभी हमने पढ़ा कि 6 साल के जब वे थे तो वो बनारस में शिफ्ट हो गए थे, और दुमड़ाव जो कि उनका बर्थ प्लेस था बिहार में। ही डिक्लाइंड एंड ऑफर फ्रॉम वन ऑफ स्टूडेंट्स टू सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एक बार उनके किसी स्टूडेंट ने उन्हें ऑफ़र किया था कि वो उसके साथ यूएसए चले जाए, यूनाइटेड स्टेट्स, बट उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया कि वो नहीं जाना चाहते। ही वेंचर्ड इन फिल्म्स टू, यानी फिल्म्स में भी उन्होंने बजाया है ट्यूनिंग। सो थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।